आई एम एज्यूमिंग आपको प्योर स्ट्रेटेजीज लास्ट क्लास में जो आपने सीखी थी उसका एक फेयर आइडिया है। हम पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे सो दैट एक अच्छी रिवीजन हो जाए हमारी, कुछ रह ना जाए। फिर आज जो नया टॉपिक होगा वो इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम। तो मेरा बच्चा, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था प्योर स्ट्रैटेजीज। आज मैं प्योर स्ट्रैटेजीज के साथ एक नाम लिख रहा हूं, साइमल्टेनियस गेम्स। वाई मैं अब ये नाम लिख रहा हूं और मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, आज जब क्लास खत्म हो जाएगी यू विल कम टू नो। आइए पहले दोबारा से प्योर स्ट्रैटेजी खेलते हैं, और साइमल्टेनियस गेम्स में क्यों लिख रहा हूं ये हम कुछ आधे घंटे बाद बात करेंगे इस बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको दोबारा से खेलना चाहें तो कैसे खेला जाए। तो एक बात बताइए मेरा बच्चा, मेरे को नैश इक्विलिब्रियम निकालना है, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्म ए को ये लगता है कि जो फर्म बी है, आई रिपीट, जो फर्म बी है वो लो प्राइस चार्ज करेगी, ठीक है। यानी फर्म बी ने कमिट कर लिया अपने आप को कि वो लो प्राइस चार्ज करेगी, या फर्म ए को ऐसा लगता है कि उसने कमिट कर लिया। अब मेरे बच्चे, फर्म ए को डिसाइड करना है लो या हाई। तो फर्म ए जब डिसाइड करेगी रिगार्डिंग उसको लो प्राइस चार्ज करना है या हाई, तो लो प्राइस अगर चार्ज करते हैं तो 2 मिलेगा, हाई प्राइस चार्ज करते हैं तो 1। हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं कि फर्म ए हमेशा वर्टिकल देखेंगे, आप प्लेयर 1 को वर्टिकल देखेंगे। सो अगर फर्म ए को लगता है फर्म बी लो चार्ज कर रहा है या करेगा, फर्म ए को डिसाइड करना है लो या हाई। तो लो या हाई, आई थिंक लो, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? प्रियल जी ये बात क्लियर हुई? आराम से, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से, तसल्ली से, शाबाश। अब चलते हैं फर्म ए की तरफ ही दोबारा। अब फर्म ए ने सोचा, अब फर्म ए ने सोचा कि फर्म बी जो है दे गोना चार्ज अ हाई प्राइस, ठीक है। अब अगर हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो ये अगेन कमिट हो गए यहां पर। अब फर्म ए को डिसाइड करना है वेदर दे गोना चार्ज लो और हाई। अगेन वर्टिकल जाना है, लो या हाई, बताइए बेटा, लो या हाई? लो, राइट। अब मुझे बताइए मेरे बच्चों, अगर फर्म ए ये देखते हैं कि फर्म बी लो प्राइस चार्ज कर रही है, तब भी ये क्या चार्ज कर रही है? लो। अगर फर्म ए ये देखते हैं कि फर्म बी हाई चार्ज कर रही है, तब भी ये क्या डिसाइड कर रही है? लो। तो एक बात तो हमने अंडरलाइनिंग भी कर ली, एक बात और भी यहां से हमने निकाल ली। वो क्या है मेरा बच्चा? फर्म ए सीम्स टू हैव अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। कौन सी थी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी? वेयर दूसरा प्लेयर कुछ भी करे, द द गिवन प्लेयर इज गोना स्टिक विद वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। इन दिस केस आप देख सकते हो, आपकी जो फर्म ए है उनकी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है चार्जिंग अ लो प्राइस कम व्हाट में। बोलो जी ये बात क्लियर मेरा बेटा? ये बात क्लियर? अभी नैश इक्विलिब्रियम नहीं आया, बिकॉज नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें फर्म बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो खेलना पड़ेगा। यस, ये चीज आपको हॉन्ट करनी चाहिए कि सर प्योर स्ट्रेटेजी तो खेल रहे हो आप, आपने साइमल्टेनियस गेम क्यों लिखा? ये आपको मैं अभी थोड़ा टीज करूंगा, पहले इसमें आपकी थोड़ी सी सफाई आ जाए हाथ में कि प्योर स्ट्रेटेजी आपसे बन रही है, फिर मैं इसका राज खोलूंगा कि क्यों हमने साइमल्टेनियस गेम आज इसके लिए लिखा है। अब हम चलते हैं फर्म बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सपोज फर्म बी ने सोचा कि फर्म ए जो है वो लो प्राइस चार्ज करेगा। अब फर्म बी को डिसाइड करना है कि वो लो चार्ज करे या हाई। अब इसको ऐसे देखना है, फर्म बी ने सोचा कि फर्म ए लो प्राइस चार्ज करेगी, इसको हॉरिजॉन्टल देखते हैं हम। तो आप बताइए, फर्म बी लो चार्ज करे जिस पर उसको 2 मिलेगा, या 1 जिस पर हाई? फर्म बी ने सोचा फर्म ए लो चार्ज कर रही है, फर्म बी को डिसाइड करना है लो जिसमें उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, हाई में 1। माइंडेड प्लेयर टू हॉरिजॉन्टल देखना है, तो बताइए लो या हाई? लो, लो प्राइस चार्ज करवाया। अब मेरे बच्चे, अगर हमारी फर्म बी को लगता है कि जो फर्म ए है वो हाई प्राइस चार्ज करेगी, यानी फर्म बी ने ये एज्यूम करा कि फर्म ए हाई प्राइस चार्ज करेगी। अब आप बताओ, इसको लो चार्ज करना है जिस पर 5 मिलेगा, या हाई जिस पर 3? लो, ठीक है। तो फर्म बी ने भी, आई थिंक आप अगर नोटिस करें तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी ही रखी है, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास आपको बताया था, इफ दे बोथ द प्लेयर्स हैव डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, यू आर बाउंड टू हैव
अ यूनिक नैश इक्विलिब्रियम, यानी एक सिंगल नैश इक्विलिब्रियम। एंड मेरे बच्चों यहां पर आपका नैश इक्विलिब्रियम है लो लो। दैट मींस both the firms, both the players are going to charge low prices each. So what is our Nash equilibrium? Low and low. इसका दूसरा तरीका समझने का क्या है कि किसी भी और बॉक्स में, किसी भी और पे ऑफ में दोनों पॉइंट्स अंडरलाइन नहीं है, जिसमें भी दोनों पॉइंट्स अंडरलाइन होंगे दैट विल बी योर नैश इक्विलिब्रियम। बोलिए यहां तक क्लियर सब लोग? चलिए प्रियल जी बताइए, क्लियर हुआ ये वाला? अभी मैं पहले ग्राइंड करूंगा आपको थोड़ा सा प्योर स्ट्रेटेजी के और क्वेश्चंस के साथ, फिर आपको साइमल्टेनियस की बात बताएंगे मेरे बच्चों। चलिए ये वाला तो क्लियर हो गया सबको, ग्रेट। अगला क्वेश्चन कराते हैं अब आपको। ये आप उतार रहे हैं? उतार लीजिए, मैं वेट कर लेता हूं, उतार लीजिए। अभी पहुंच रहे, सारे ही बनवा दूंगा क्वेश्चंस। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इफ दे वांट वो वीडियो अपना, सॉरी पिक्चर जो है वो ले लें, पिक ले लें, तो बाद में रिकॉल करने के लिए आसानी रहता है। आगे चले, चलिए जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ आपके लिए, अब जो मैं क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं, और ये एक्चुअली में फाइनल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं अब आपके लिए लिख रहा हूं। लेट्स सी हाउ आर वी गोना डू इट। तो हमें यहां पर दो प्लेयर्स दिए, ए और बी। बी की स्ट्रैटेजी है B1 B2, ए की स्ट्रैटेजी है A1 A2। माइंडेड पे ऑफ हमें बना के दिए हुए, तो मैं वहीं से ले रहा हूं वैल्यूज। 4 2 -20 एंड 0, और -2 and 2 and 0 and 0. So quite a unique set, I must say. तो अब हमें क्वेश्चन क्या है वो देखना है जी। चलिए शुरू करते हैं जी। सो सबसे पहले चीज जो आपने नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में बोथ द प्लेयर्स हैव सेम स्ट्रैटेजीज, लाइक लो हाई, वो फिंक साइलेंट। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि प्लेयर बी की स्ट्रैटेजीज अपनी अलग होंगी, प्लेयर ए की स्ट्रैटेजीज अपनी अलग होंगी। हाँ, पेपर में, इम्तिहान में वो आपको बोलेगा कि प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम निकालिए, साइमल्टेनियस गेम निकालिए, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से आप सॉल्व करते हैं। अभी हम प्योर स्ट्रैटेजी ही खेल रहे हैं। अब अगर अभी भी आप फंस जाते हो पे ऑफ को पकड़ने में, पे ऑफ को कैच करने में, पे ऑफ को समझने में, तो मैं इसी में कुछ लिखता हूं आपके लिए। याद रखना है हमेशा ये प्लेयर 1 के लिए है, यहां पे प्लेयर 1 हो गया ए, ये प्लेयर 2 के लिए, ये प्लेयर ए के लिए, ये प्लेयर 2 के लिए, ये प्लेयर ए के लिए, ये प्लेयर 2 के लिए, ये प्लेयर ए के लिए, ये प्लेयर बी के लिए। कई बारी क्या होता है, आप कर तो लेते हो कई बारी क्वेश्चन, लेकिन स्टिल वो फिनिश नहीं आ रही होती, तो आप ये शॉर्टकट अपने दिमाग में रखें पे ऑफ को समझने के लिए, कि ये प्लेयर 1 का वो रहेगा वैल्यू, ये प्लेयर 2 का, हमेशा ही सभी में। अब शुरू करते हैं। अब मेरा बच्चा, मैं पहले ए के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहा हूं। ए के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, A1 और A2। इसको लगा कि बी जो है B1 खेलेगा, इसको लगा बी जो है B1 खेलेगा। अब बताओ, अगर इसने B1 पे कमिटी कर लिया, अब ए को तो आप वर्टिकली देखोगे ना, तो आप बताओ 4 या -2? 4, यानी ये A1 खेलेगा, ठीक है। अब अगर ए को दोबारा डिसाइड करना है बेटा A1 या A2, और बी को ये सोच रहा है B2 खेलेगा, तो यानी उसने कमिट करा दिया कि वो B2 खेलेगा। अब ए के तो ये है ना -20 और 0, तो क्या खेलेगा? 0, यानी यहां पर ये A2 खेलेगा। तो बताइए क्या प्लेयर ए की कोई डोमिनेट स्ट्रैटेजी है? नो, डोमिनेट स्ट्रैटेजी नहीं है मेरा बच्चा। डोमिनेट स्ट्रैटेजी तब होता कि प्लेयर बी B1 खेले या B2 खेले, प्लेयर ए आइदर A1 या A2 ही खेले। इन दिस केस वी डू नॉट सी दैट हैपनिंग। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बी की। बी को डिसाइड करना है वो B1 खेलेगा या B2, और उसने सोचा ए जो है वो A1 खेलेगा, यानी यहां पर कमिट करवा दिया। अब मेरे बच्चों आपको ही समझना है कि ये B1 खेले या B2, तो B1 में 2 है और B2 में 0, तो B1 खेलेगा,
ठीक है मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अब अगर बी को दोबारा डिसाइड करना है कि वो B1 खेले या B2, और उसने ये कमिट कर लिया कि ए जो है वो A2 खेलेगा, ए जो है वो A2 खेलेगा। मेरे बच्चे, अगर A2 खेलेगा, कमिट हो गया A2। अब बच्चे बी को डिसाइड करना है B1 या B2। तो आप बताइए वो क्या खेलेगा? B1। यानी बी की तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। ये क्वेश्चन हमें एक बहुत अच्छी चीज बताता है। वो क्या है कि जरूरी थोड़ी ना दोनों प्लेयर्स की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हो, एक प्लेयर की भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब आप लोग, आपने सॉल्व कर ही लिया है। आयुषी मेरा बेटा, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। अब ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ है, प्योर स्ट्रेटेजी ही अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और प्योर स्ट्रेटेजीज के प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो आपको अगर प्योर स्ट्रेटेजीज में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी बच्चे। ये आप फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना होपफुली। अच्छा, तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये बताइए इस क्वेश्चन में आप सबके हिसाब से वेयर आर यू गोना फाइंड नैश इक्विलिब्रियम? A1 B1, एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आप भी देख लीजिए मेरा बच्चा, जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या ये A1 B1 डज इट लुक फाइन टू यू कि यही नैश इक्विलिब्रियम है? क्लियर है मेरा बच्चा? आगे बढ़े, ठीक है। आई एम ग्राइंडिंग यू विद दिस साइमल्टेनियस गेम, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा सीक्वेंशियल गेम्स। मगर उससे पहले आपको जो साइमल्टेनियस या प्योर स्ट्रैटेजी है इसको पहले पक्का कर दूं मैं। मेरे को ये हो कि आपको समझ आ गया, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे विच इज सीक्वेंशियल गेम। यस, पेपर में मेंशन होगा कि आपको कौन सा गेम खेलना है। ये मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं। चलिए, अगला गेम बड़ा ही प्यारा गेम है, और ये भी आपके फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझा पाऊं मैं। चलिए देखेंगे बेटा, ये गेम है अगेन से रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, प्लेयर 1, प्लेयर 2। ठीक है। क्वेश्चन की जो टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कहता है अगर तो टाई हुआ तो दोनों को 250 रुपए मिलेंगे, 250 ईच। सो देयर वी गो, 250 250 250 250 250 250। ठीक है। और कहता है अगर कोई जीता तो उसको 500 मिलेंगे। तो ये तो हम खुद ही बना लेते हैं, रॉक और पेपर में आई थिंक पेपर जीतेगा, रॉक और सीजर में रॉक जीतेगा, पेपर और रॉक में पेपर जीतेगा, पेपर और सीजर में सीजर जीतेगा, सीजर और रॉक में रॉक जीतेगा, सीजर और पेपर में सीजर जीतेगा। बोलिए जी, ये क्लियर? अगेन मैं आपको वही बात दोबारा बोलूंगा कि इसको दिमाग में रख लो कि ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इससे आपको सॉल्व करने में भी हमेशा सुविधा रहेगी, और अगर क्वेश्चन में आपको पे ऑफ बना के नहीं दिया हुआ तो आपको पे ऑफ बनाने में भी काफी आसानी रहेगी। आओ खेलते हैं इसका नैश इक्विलिब्रियम प्योर स्ट्रैटेजी के लिए। आइए समझते हैं बेटा, ध्यान लगाएंगे। सो प्लेयर 1, आप बताओ अगर दोनों रॉक रॉक खेलेंगे तो कोई भी नहीं जीत रहा। रॉक और पेपर में कौन जीत, मतलब प्लेयर 1 को लगता है, ऐसे खेल लेते हैं चलो, प्लेयर 1 को लगता है कि प्लेयर 2 रॉक खेलेगा। ठीक है। अब आप बताइए प्लेयर 1 को खेलना है रॉक पेपर सीजर, तो बताइए वो रॉक खेले, पेपर खेले या सीजर? पेपर। मैं अलग कलर से कर देता हूं, मे बी अ ग्रीन कलर वुड डू। ठीक है, पेपर। अब अगर प्लेयर 1 को लगता है प्लेयर 2 पेपर खेलेगा, अब इसको डिसाइड करना है रॉक पेपर सीजर, क्या करेगा? सीजर। सो रॉक पेपर सीजर, इज गोना गो फॉर सीजर। अब अगर प्लेयर 1 को लगता है कि दूसरा वाला बंदा सीजर खेलेगा, इसको डिसाइड करना है रॉक पेपर सीजर। तो
अब बताओ रॉक पेपर या सीजर? आई थिंक रॉक। डोमिनेट स्ट्रेटेजी तो कहीं पर भी नहीं है, नो डोमिनेट स्ट्रेटेजी। यस और नो? क्लियर? अब प्लेयर टू से खिलवाते हैं, मैं ऐसे ना बना के सीधे ही खिलवा रहा हूं। प्लेयर टू ने सोचा प्लेयर वन रॉक खेलेगा, तो आप बताओ रॉक पेपर सीजर? पेपर। प्लेयर टू को लगा कि प्लेयर वन पेपर खेलेगा, तो बताओ रॉक पेपर सीजर? सीजर। प्लेयर टू को लगा प्लेयर वन सीजर खेलेगा, तो बताओ रॉक पेपर सीजर? रॉक। I think you would also agree that there is no Nash equilibrium. एक तो ये तरीके से पता लग रहा है Nash equilibrium क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है, कोई भी ऐसा पे ऑफ नहीं है जहां पे दोनों अंडरलाइंड हो। एक तरीका और भी है, Nash equilibrium जनरल इक्विलिब्रियम होता है, जो कि होता है बेस्ट फॉर बोथ द प्लेयर्स। इसमें अगर टाई हो जाता है बेस्ट नहीं है दोनों के लिए, और अगर एक जीता है एक हारता है, तो जो जीत रहा है उसके लिए बेस्ट है, जो हार गया उसके लिए बेस्ट नहीं है। सो Nash equilibrium पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। जिसको उतारना है उतार लें, मैं वेट कर लेता हूं, जिसको फोटो खींचनी है खींच लें। अभी अभी थोड़ी गेम्स और खिलाऊंगा मैं आपको। चले जाके बढ़े बच्चे, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पक्का? चले। तो आई थिंक हमने ठीक ठाक ग्राइंड कर दिया आपको इस पर। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको बताएगा कि साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल गेम में एक्चुअली में क्या फर्क है। एक पर्टिकुलर पे ऑफ मैं आपके लिए उठाऊंगा और उसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा बाकी सारी चीजें। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई रियली होप आपको मजा आ जाए इसको सॉल्व करते हुए। लेट मी टेक दिस फॉर यू। एक मिनट गाइस। चलो जी, शुरू करते हैं जी। ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे ले जाएगा अगर आप सीख गए ढंग से तो। लिखें प्लेयर ए प्लेयर बी। ये मैं चाहूंगा जो ऑनलाइन भी कर रहे हैं ना, मेरे साथ ही लिखें बेटा ये क्वेश्चन। लिखें प्लेयर ए प्लेयर बी। आप भी लिखें बेटा, ये लिख के ही बनेगा ये क्वेश्चन आपसे, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको। स्ट्रैटेजीज दी हुई है, इनकी दी हुई है A1 A2, इनकी दी हुई है B1 B2। पे ऑफ दिए हुए 1919 1919 0021। ठीक है, एंड दैट इज वेयर वी नीड टू सॉल्व। भाई बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि यहां से एक बिल्कुल ही नया चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा गेम थ्योरी के लिए। नया चैप्टर मतलब नॉट इन दैट सेंस, मेटाफोरिकली। आइए शुरू करते हैं। यहां तक क्लियर? अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, सॉल्व फॉर नैश इक्विलिब्रियम प्योर स्ट्रैटेजी व्हेन गेम्स आर प्लेड साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व फॉर नैश इक्विलिब्रियम प्योर स्ट्रैटेजी व्हेन गेम्स आर प्लेड साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली का मतलब क्या, अभी समझाता हूं मैं आपको। अब आप बताओ, अब मैं सीधा खेलता हूं। अगर प्लेयर ए ने सोचा कि प्लेयर बी B1 खेलेगा, आप बताओ ये A1 खेले या A0 A2? प्लेयर ए को लगा कि प्लेयर बी B1 खेलेगा, तो प्लेयर ए A1 खेले कि A2? A1 करो। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं साथ में करना बेटा, ये एकदम ऐसे 360 डिग्री घूमेगा क्वेश्चन। अब यहां तक क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर प्लेयर ए ने सोच लिया कि प्लेयर बी B2 खेलेगा, इसको डिसाइड करना है अब A1 या A2? A1 या A2? A2 उतारो। ये भी बताते चलो क्या ए की कोई डोमिनेट स्ट्रेटजी है? नो। उल्टा खेलो,
प्लेयर बी ने सोचा प्लेयर ए A1 खेलेगा, इसको डिसाइड करना है B1 या B2, कुछ भी खेलेगा, दोनों को अंडरलाइन करो, दोनों में बराबर मिल रहा है उसको। और अगर प्लेयर बी ने सोचा ये A2 खेलेगा, अब इसको डिसाइड करना है B1 के B2, क्या खेलेगा, B2। आप बताइए आपके नैश इक्विलिब्रियम क्या क्या निकले हैं? आई थिंक निकला है A1 B1 एंड A2 B2, राइट? मेक सेंस गाइस? आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज अब ये घूमेगा 360 डिग्री सारा मामला। क्लियर सभी लोगों को? यहां तक क्लियर? जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं गाइस, ऑनलाइन वालों को थोड़ा मेरे को ज्यादा वो रखना पड़ता है, क्योंकि आप साथ में नहीं है ना, सामने तो बच्चे को आंख से पता चल जाता है। बोलो क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ग्रेट। अब आप सीखेंगे नई चीज, और ये जो नई चीज है मेरा बच्चा, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल गेम्स। हेडिंग लिखिए, सीक्वेंशियल गेम्स। अब ये जो सीक्वेंशियल गेम्स आप खेलेंगे, इसका क्या मतलब होता है सब बताता हूं, लेकिन आप ना कॉलेज में काफी सारी टर्म्स सुनेंगे, वो सारी टर्म्स यहीं से निकलती हैं। एक डिसीजन ट्री, लिख लो, काम आएगा आपके। डिसीजन ट्री, एक बैकवर्ड इंडक्शन, बैकवर्ड इंडक्शन, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू ये सबको नाप दूंगा एक साथ, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये साइमल्टेनियस गेम मैंने क्यों लिखा और दोनों में फर्क क्या है। अगर प्योर स्ट्रेटेजी कराते वक्त ये लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका ध्यान इधर उधर बढ़ जाएगा कि ये टर्म क्या है। हमने पहले हमारा फोकस था, आपका प्योर स्ट्रेटेजी आपको पकड़ में आ गया, वंस आपको प्योर स्ट्रेटेजी समझ आ गया, फिर हमने उसके साथ टर्म ऐड कर दिया साइमल्टेनियस गेम। आपको थोड़ा सा रखा डाउट में कि यार ये क्यों लिख रहे हैं, बट फिर भी आपने प्योर स्ट्रेटेजी सॉल्व करते गए करते गए। अब टाइम आ गया कि सेम क्वेश्चन अगर प्योर स्ट्रेटेजी से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, प्लेइंग साइमल्टेनियस गेम, और अगर ये सीक्वेंशियल से करते हैं तो कैसे करते हैं। तैयार है आप सब लोग? सीक्वेंशियल इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। सीक्वेंशियल गेम खेलने के लिए दो तरीके होते हैं, दो तरीके के डिसीजन ट्री बनते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको सिखा दूंगा, जो तरीका आपको आसान लगे वो करना। अगर आपके कॉलेज में कोई बुजुर्ग लेक्चर आ रहा है जो रिटायर होने वाले हैं, तो वो पहले वाले तरीके से करेंगे जो मैं भी करा रहा हूं। कोई यंग है, जैसे मैं कॉलेज के नाम नहीं लूंगा, आपके दो तीन कॉलेजों में तो मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ा रहे हैं, नॉर्थ कैंपस के भी एक दो कॉलेज हैं, वो जो है वो सेकंड वाला मेथड कराएंगे। तो वो देखो, मेरा तो क्या बोलते हैं ड्यूटी है आपको दोनों तरीके कराना, आपको जो आसान लगे आप वैसे कर लो, आपकी मर्जी। तो मैं पहले फर्स्ट तरीके से सिखाता हूं, जो मैं सिखा रहा हूं उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। तो ये बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं, इसके लिए स्किल्स चाहिए बनाने के लिए। आई होप मैं वो आपको बता पाऊं। ऊपर देखना, अभी उतारना मत, ठीक है, पहले समझना, अभी उतारना मत। यहां पे मैंने लिखा प्लेयर ए, ठीक है। प्लेयर ए के पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? A1 और A2, ठीक बात। अब यहां पर मैंने लिया प्लेयर बी, प्लेयर बी के पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है? B1 और B2। अगेन प्लेयर बी, इसके पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है? B1 और B2। ये जो आप बना रहे हैं उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। क्या बोलते हैं? डिसीजन ट्री। अब ये बताओ यहां पे पहले क्या लिया है? ए, फिर कौन लिया है? तो जो आप आउटकम्स लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, ए और बी के हिसाब से, ठीक है। इसको इसको ये आर्ट है इसको बनाना, इसको बड़े प्यार से मल्लूक तरीके से आराम से, है ना, क्या बोलते हैं, बहुत ही डेलिकेटली इसको पकड़ना है। अब मैं इस चेन को पकड़ूंगा, A1 B1, ऊपर देखो A1 B1, ए को कितना मिल रहा था? सॉरी, मेरे को कैसे पता ये? अरे बच्चे, मैंने तेरे को बोला नहीं था ये प्लेयर ए, ये प्लेयर बी, ये प्लेयर ए, ये प्लेयर बी, ये प्लेयर ए, ये प्लेयर बी, ये बी। अब पकड़, A1 B1 तो ए को कितना मिल रहा था? 1। बी को कितना मिल रहा था? 9। अब देखो A1 B2, ध्यान से समझना, A1 B2, ए को कितना मिल रहा था? बी को। अब उल्टा चलाओ, A2 B1, A2 B1, ए को क्या मिल रहा था? बी को क्या मिल रहा था? अब A2 B2,
ए को क्या मिल रहा था, बी को। पहले तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका, आपको ये बिल्ड करना आना चाहिए। आ गया, बिल्ड करना आ गया। अब कई लोग पता है क्या कहेंगे, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं या कमेंट वगैरह, ओ ये तो इसी को प्लॉट करके बना दिया। और रुक जा भाई, अभी ये पता है 360 डिग्री घूम जाएगा मामला। अगर तेरे को ध्यान से ये पकड़ में नहीं आया, इट कैन एक्चुअली क्रिएट हैवॉक। तो ये उतना आसान है नहीं जितना आसान दिख रहा है तेरे को ये। यहां तक समझ आ गई जो मैंने करी। अब यहां पर सबसे पहले किसको खिलाया मैंने, प्लेयर ए। इसको क्यों बोलते हैं सीक्वेंशियल गेम। सीक्वेंशियल गेम का मतलब है सीक्वेंस वाइज। पहले ए खेलेगा, पहले कौन खेलेगा, फिर बी खेलेगा। साइमल्टेनियस गेम क्या होता है, वो प्रिजनर्स डिलेमा था, दोनों को एक साथ बिठा दिया था, एक साथ दोनों ने डिसाइड करना था। ये नहीं था कि पहले ए डिसाइड कर लेगा फिर बी को पता चल जाएगा ओके ए ने डिसाइड करा मैं खेलूंगा। दैट्स व्हाई इट वाज टर्म्ड एज साइमल्टेनियस गेम। ये सीक्वेंशियल गेम क्या होती है, पहले जैसे चेस होता है, सामने वाले ने चाल चल ली, अब आप डिसाइड करोगे ओके इसने ये चाल चल लिया, मैं क्या करूं आगे। दैट इज सीक्वेंशियल गेम। तो सर हमको कैसे पता चलेगा पेपर में कौन सा करना है, अरे पेपर में लिखा होगा कि सीक्वेंशियल खेलना है कि साइमल्टेनियस खेलना है। अब खेलते कैसे हैं वो समझिए। जो खेलने की टेक्निक है उससे बोलते हैं बैकवर्ड इंडक्शन। क्या होता है, कैसे खेलते हैं वो बड़ा प्यारा है समझने का, मतलब समझने वाली चीज है वो, बहुत ही मजा आएगा आपको उसको सीखने में। देखो बच्चा, अगर ए को पता है कि वो A1 खेलना है, तो अगर इसने A1 खेल लिया तो बी क्या खेलेगा, B1 या B2। अगर इसने ध्यान से समझना, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लगा कोई दिक्कत नहीं। प्लेयर ए ने सोचा मैं A1 अगर खेलूंगा, तो बी के पास दो स्ट्रेटेजी है, या तो B1 खेलेगा तो उसे क्या मिलेगा, B2 खेलेगा तो क्या, तो वो दोनों में से कुछ भी खेल सकता है। अब नोटिस करना, ए तो अपना फायदा देख रहा है, ए तो अपना फायदा देख रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर अगर ध्यान से समझना, अगर ए ने देखा मैं A1 खेल रहा हूं, अब बी को डिसाइड करना है B1 या B2। तो अगर बी B1 खेलता तो उसे 9 मिल रहा है, बी B2 खेलता तो भी उसे 9 मिल रहा है। अब मेरा बच्चा बी तो दोनों में से कोई भी खेलेगा। अब अगर बी B1 खेलता है तो ए को क्या मिलने वाला है, 1। और अगर बी B2 खेलता है तब भी इसको क्या मिलने वाला है, 1। आप स्मार्टली, बैकवर्ड इंडक्शन का मतलब ही कि आप पूरा गेम खेल के देख के आ जाओगे कि बी क्या करने वाला है मेरे इस करने के बाद। तो आप अगर A1 खेलते हो तो बी के पास डिसाइड करने को है B1 या B2। अगर वो B1 डिसाइड करता है 9 मिलेगा, B2 डिसाइड करता है तो 9 मिलेगा। अगर वो B1 डिसाइड करे ए को तब भी क्या मिलेगा, 1। अगर वो B2 डिसाइड करे तब भी उसको क्या मिलेगा, 1। अब ए ने सोचा अगर मैं A2 खेलूं तो बी को डिसाइड करना है B1 या, ओके। अगर B1 किया उसने तो उसको क्या मिलने वाला है, 0 बी को। अगर बी ने B2 खेला तो उसे क्या मिलने वाला है, तो आपको पता है वो क्या खेलेगा, आपको पता है वो क्या खेलेगा, B2। और अगर उसने B2 खेला तो आपको क्या मिलेगा, दैट्स योर नैश इक्विलिब्रियम। आप अपना फायदा देखेंगे। दोबारा से समझिए, प्लेयर ए ने दो स्ट्रैटेजी रखी, A1 A2। अगर प्लेयर ए को पता है मैं A1 खेलूंगा तो बी आइदर B1 खेलेगा या B2। अब प्लेयर ए को पता है अगर ये B1 खेलेगा इसको 9 मिलेगा, ये B2 खेलेगा तो 9 मिलेगा, यानी ये दोनों में इंडिफरेंट होने वाला है। अब चाहे ये B1 खेले चाहे B2, ए को क्या मिल रहा है, 1। ए ने देख लिया, दिमाग लगा लिया कि मेरे को 1 मिल रहा है। अब ए ने सोचा कि अगर मैं A2 खेलूं तो बी या तो B1 खेलेगा या B2। अगर वो B1 खेला तो उसे क्या मिलेगा, 0। तो इसे भी 0 मिलेगा। लेकिन ये मान के चलेगा बी तो रेशनल है। अगर बी B1 और B2 को कंपेयर करेगा, बी को पता है ये तो A2 खेल चुका, बी को पता है अगर मैं B1 खेलूंगा तो क्या मिलेगा, 0। B2 खेलूंगा तो क्या मिलेगा, तो वो क्या खेलेगा, B2। अगर वो B2 खेलेगा तो ए को क्या मिल जाएगा, 2। ये बेस्ट आउटकम है ए के लिए, इसलिए ए ने लॉक कर दिया। ए कह रहा मैं A2 खेलूंगा क्योंकि मुझे पता है बी क्या खेलेगा, B2। समझ गए, यहां पे नैश इक्विलिब्रियम हमारा क्या हुआ, A2 B2। जबकि प्योर स्ट्रैटेजी साइमल्टेनियस गेम में दो नैश इक्विलिब्रियम थे, सीक्वेंशियल गेम में सिर्फ एक। अभी खत्म नहीं हुआ गेम, ये समझ आई बात। जो भी लोग देख रहे हैं ऑनलाइन ध्यान से, यहां तो क्लियर हो गया मामला। बताओ बताओ बताओ, कमा गाइस बताइए। हाँ हाँ, हाँ जी क्लियर, परफेक्ट। अब बेटा हम एक टर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि नहीं वो देखने के लिए हमें इस गेम को कैसे खेलना है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आराम से देख लो, दिमाग लगा लो, किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए।
ये जो सिक्वेंशियल गेम भी मैं सिखा रहा हूँ, डिसीजन ट्री बना रहा हूँ, जैसे मैंने बताया इसकी भी दो तरीके हैं डिसीजन ट्री बनाने के। ये पहला तरीका है, आपको ये अच्छा लगे इससे करो, अभी दूसरा तरीका सिखाऊंगा वो अच्छा लगे उससे करो, टोटली योर कॉल बेटा। यहां तक क्लियर? अब देखो मैं गेम कैसे खिलवाता हूं। अब मैंने पहले लिख लिया प्लेयर बी। प्लेयर बी के पास दो स्ट्रैटेजीज है, B1 और B2। उसके बाद ए खेलेगा, ए के पास दो स्ट्रैटेजीज है, A1 और A2। मैं स्मॉल में लिख देता हूं, A1 और A2। और अगेन यहां पर भी उसके पास दो स्ट्रैटेजीज है, A1 और A2। तो जो लोग कहते हैं ना ओ ये तो बहुत आसान है, आपने तो पे ऑफ मैट्रिक्स एज इट इज लिख दिया, ओ भाई रुक जा। अब मुझे बता यहां पहले कौन सा प्लेयर है और फिर कौन सा है। तो इसको ऐसे देखना है, बी और ए। कैसे देखना है? बी और ए। अब दिमाग लगाना, B1 A1, तो यानी है तो यही A1 B1, लेकिन पहले कौन है? तो इसलिए बी को मिल रहा है 9, इसको मिल रहा है 1। अब ये कौन सा है? B1 A2। B1 A2 यानी ये, बी को क्या मिल रहा है? ए को भी। अब ये वाला देखो, B2 A1, यही A1 B2। बी को क्या मिल रहा है? 9। और ए को क्या मिल रहा है? 1। अब आ गया B2 A2, यही है ना B2 A2। बी को क्या मिल रहा है? 1। ए को 2। आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा। अब अगर पहले बी को खिला रहे हो सीक्वेंशियल गेम में, तो पहले बी खेलेगा तो पहला पॉइंट बी का देखना है, फिर दूसरा ए का देखना है। अब खेले कैसे, आओ दिमाग लगाते हैं। पहले ये देख लो जो पे ऑफ फन है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जो भी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया पे ऑफ? कम ऑन टेल मी, क्लियर हो गया ये? पक्का? चलो अब देखो खेलते कैसे हैं, इधर देखो। अगर बी ने सोच लिया कि मैं B1 खेलूंगा, अब इसको पता है ए डिसाइड करेगा A1 या A2। भाई अगर ए ने A1 डिसाइड करा तो ए को क्या मिलेगा, और A2 डिसाइड करा तो वो A1 ही डिसाइड करेगा। अगर उसने A1 डिसाइड करा तो इसे कितने पॉइंट मिलने वाले हैं? 9। लुक्स क्वाइट गुड। बी ने सोचा अगर मैं B2 खेलूं, अब ए डिसाइड करेगा A1 या A2। अगर ए ने A1 डिसाइड करा उसे क्या मिलने वाला है, और अगर ए ने A2 डिसाइड करा तो उसे क्या मिलने वाला है? 2। तो ए क्या डिसाइड करेगा? A2, लेकिन फिर इसको क्या मिलेगा? 1। तो फिर बेस्ट क्या है? B1 A1, that is gonna be your Nash equilibrium. That is gonna be your Nash equilibrium. समझ गए ये बात? भाई आपको उल्टा गेम खेलना है ना अब। ये देखिए, आपने दोबारा समझ लो, B1 को, बी ने सोचा मैं B1 खेलता हूं, ए अगर A1 खेलेगा तो 1 मिलेगा, A2 खेलेगा तो 0, तो वो A1 खेलेगा, इसको 9 मिल जाएगा। अगर बी ने सोचा मैं B2 खेलता हूं, तो अगर वो A1 खेलेगा उसे 1 मिलेगा, A2 खेलेगा तो 2, तो वो तो A2 खेलेगा, तो इसको तो 1 मिलना है। तो इसने फिर सोचा मेरे लिए तो 1 से बेटर 9 है, तो इसलिए ही इज गोना गो विद B1 बिकॉज ही नोस कि ए इज गोना गो विद A1। अब यहां पर जो कंसेप्ट आ जाता है वो समझ लो। आप बताओ जब ए पहले खेला तो नैश इक्विलिब्रियम क्या था? A2 B2। जब बी पहले खेला तो नैश इक्विलिब्रियम क्या था? B1 A1। आप बताओ सेम नैश इक्विलिब्रियम आया दोनों के गेम अलग अलग खेलने से, या अलग अलग आए हैं? आर दे सेम और डिफरेंट नैश इक्विलिब्रियम्स? डिफरेंट। A2 B2 अलग है, A1 B1 अलग है। इसलिए हम कहेंगे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर इज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब जो पहले खेलेगा वो इंफ्लुएंस कर सकता है आउटकम को। अगर दोनों में आंसर सेम आता, चाहे ए पहले खेले चाहे बी पहले खेले, और सेम आंसर आ रहा है, सेम नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है, देन वी वुड हैव सेड देयर इज नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लेकिन अगर आपके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, देन ऑब्वियसली देयर इज क्लियर कट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्लियर सबको? श्योर हो? हाँ जी, कोई भी डाउट? कम ऑन, बोलो बेटा। क्लियर? क्लियर? अब हम इसको रिज्वाइन करेंगे। मैं अब आपको 5-6 क्वेश्चन और करवाता हूं सीक्वेंशियल गेम्स के, लेकिन वो अलग मेथड से कराऊंगा। फिर आपके हाथ में छोड़ दूंगा कि आपको ये मेथड ज्यादा पसंद आया या वो वाला मेथड। मैंने बताया अगर बुजुर्ग लेक्चरर है आपके कॉलेज में, दे आर गोना गो विद दिस वन। यंग लेक्चरर्स हैं तो वो सेकंड मेथड से जाएंगे। आप पेपर में कोई भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन हम नए मेथड से सीखेंगे। वी विल रीजॉइन आफ्टर 10 मिनट्स। अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं डिटेल्स।
अब देखिए बेटा, आपके पास अगेन मैंने एक क्वेश्चन ले आया हूं। अगेन मैं आपको सिक्वेंशियल गेम तो सिखाऊंगा इसमें फॉर श्योर, पर पहले इसको प्योर स्ट्रेटेजी से साइमल्टेनियस गेम खेलते हैं। अगर साइमल्टेनियस गेम खेलते हम इसमें, तो आप देखिए कैसे होता। अगर फर्म मैंने सोचा ये एडवर्टाइज करेगा फर्स्ट, तो इसको डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। अगर ये ए सोचता कि ये सेकंड एडवर्टाइज करेगा, इसको डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। फर्म बी ने सोचा ये फर्स्ट एडवर्टाइज करेगा, अब इसको डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। फर्म बी ने सोचा ये सेकंड एडवर्टाइज करेगा, तो फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। बताइए कौन सा नैश इक्विलिब्रियम आता? दिस गाय एडवर्टाइजिंग फर्स्ट एंड दैट गाय एडवर्टाइजिंग सेकंड। बोलो यही आता? आराम से पहले इस पर तसल्ली कर लो। ये सबको क्लियर? बोलो बेटा यहां तक क्लियर? अब आप नोटिस करना, जो मैंने डिसीजन ट्री बनाया है वो बनाया है एक तरह से वर्टिकल, और जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था दैट वाज हॉरिजॉन्टल। लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ही फर्क नहीं है, कुछ और फर्क भी है जो आपको समझना होगा। वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसको इसको रीड करना, इस डिसीजन ट्री को रीड करना, दैट रिक्वायर्स सम स्किल्स। सो पहले फर्म ए को खिलाया। फर्म ए की जो स्ट्रैटेजीज क्या है? एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग सेकंड। अगर ये एडवर्टाइज फर्स्ट कर ले, तो फर्म बी को डिसाइड करना है एडवर्टाइजिंग फर्स्ट या एडवर्टाइजिंग सेकंड। फिर फर्म ए ने अगर डिसाइड करा एडवर्टाइजमेंट सेकंड, फर्म बी को डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड। अब ऊपर देखो बेटा, सबसे पहले कौन खेल रहा है? ए। फिर कौन खेल रहा है? तो अगेन ए और बी। ठीक है, अब इस चेन को पकड़ना। एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, ध्यान दो। दोनों फर्स्ट है, तो ए को कितना मिल रहा है? 18। बी को भी क्या मिल रहा है? 18। तो ध्यान दें, ए, ध्यान लगाए, 18। ये 23 क्यों है, कोई बताएगा? कम ऑन। या हमने इसको गलत रेड कर लिया है? क्वेश्चन में देख लेते हैं। 18 18 ही है ये, और ये 23 और 20 है। ठीक है, सो 18 18। अब चलते हैं ये वाले में, ये चेन पकड़ना। एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। ए को क्या मिल रहा है? 23। बी को 20। तो ए को 23, बी को 20। उधर से खेलो। एडवर्टाइजिंग सेकेंड और ये फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग सेकेंड और ये फर्स्ट। ए को क्या मिल रहा है? 4। ध्यान से देखना, 4। और इसको क्या मिल रहा है? 23। अगर एडवर्टाइजिंग सेकेंड और सेकेंड दोनों गए, तो ए को क्या मिल रहा है? 16। बी को क्या मिल रहा है? 16। तो मैं बार बार वही बात कहता हूं कि अगर आपको ये फ्लो चार्ट कह लो, डिसीजन ट्री कह लो, वटेवर, डिस्क्रीट फॉर्म कह लो, कुछ भी कह लो, आपको इसको रीड करना बड़ा जरूरी है। इससे पहले कि मैं गेम खेलूं, आप लोग एक बारी दोबारा से अच्छे से नजर गड़ा लो कि क्या किया गया है, देख लो आराम से पहले। आराम से देख लीजिए, शाबाश। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट कैसे बना है ये? देख लो, आराम से देख लो। इसको थोड़ा रीड करने में दिक्कत आ जाती है कई बार। दोबारा बात करें एक बारी और। देखो, पहले फर्म ए खेला। अब फर्म ए ने डिसाइड कर लिया मैं एडवर्टाइज फर्स्ट करूंगा। अब फर्म बी को डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड। पहले इस चेन को पकड़ लो, ए एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, बी एडवर्टाइजिंग फर्स्ट। सो अगर दोनों फर्स्ट करे, तो ए को क्या मिल रहा है? 18। बी को क्या मिल रहा है? 18। ए एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, बी एडवर्टाइजिंग सेकंड। ए एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, बी एडवर्टाइजिंग सेकंड। ए को क्या मिल रहा है? 23। बी को क्या मिल रहा है? आप देखो, वो चीज तो अभी भी इंटैक्ट है ना, कि ये प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर वन, प्लेयर टू। ठीक है। अब अगर फर्म ने डिसाइड करा हम सेकंड एडवर्टाइज करेंगे, और उसने कहा फर्स्ट, तो सेकंड एंड फर्स्ट, ए को क्या मिल रहा है? कौन सा? ये वाला सेकंड एंड फर्स्ट, हाँ ये वाला, सॉरी। ए को क्या मिल रहा है? 4। बी को 23। अगर दोनों ही सेकंड कर रहे हैं, तो ए को क्या मिल रहा है? बी को 16। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी खेलेंगे, सीक्वेंशियल गेम खेलेंगे, बनाएंगे वो
नैश इक्विलिब्रियम। लेकिन एक बात बताओ, पहले बी से भी एक बार अगर खेल लें तो इसको भी डिसाइड क्या करना है, एडवर्टाइजिंग फर्स्ट और एडवर्टाइजिंग सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद कौन डिसाइड करेगा, फर्म ए। और क्या डिसाइड करेगा, अगेन एडवर्टाइजिंग फर्स्ट या एडवर्टाइजिंग सेकंड, एडवर्टाइजिंग फर्स्ट या एडवर्टाइजिंग सेकंड। लेकिन यहां पर कैच क्या है, थोड़ा सा जगह का अभाव हो गया, मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे पहले कौन खेल रहा है, तो यहां पर आपने बी लेना है पहले और यहां लेना है ए। जैसे यहां पर पहले क्या लिया था, ए और बी, क्योंकि ए पहले खेला था बी बाद में। यहां पर पहले बी खेल रहे हैं और ए, तो हम बी पहले लेंगे और ए बाद में। अब एक काम करते हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता लगाओ, अपना दिमाग लगाओ और बताओ लिख कर कि क्या आएगा, फिर मैं भरता हूं, क्रॉस चेक करेंगे, फिर खेलेंगे इसको नाश इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि ये बनाना ही बहुत मतलब जरूरी हो जाएगा आपके लिए। बताओ क्या ये फिल किया, चेक कर लो, चेक कर लो आराम से, जो भी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं। These 5 minutes are very crucial for us. If we win these 5 minutes, स्मूथ सेलिंग है फिर आगे। आराम से देखिए, पहले बी का देखना है, फिर ए का देखना है, और इन स्ट्रैटेजीज के साथ देखना है। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। कमन कमन कमन, शाबाश। बन गया ये वाला। या शुड आई हेल्प एनी, किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में डाउट है तो बताइए बेटा। जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, किसी भी कॉम्बिनेशन में डाउट आया प्लीज पूछिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर वो सवाल नहीं आ रहा तो मैं आपके दिमाग में वो सवाल डालूंगा, क्योंकि वो करे बिना आप फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में फर्क ही नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ जी, ध्यान लगाएं। पहले तो बताइए, ये जो वैल्यूज फिल इन करी हैं, आर यू थ्रू विद देम। पक्का क्लियर। हाँ जी, जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यहां तक क्लियर। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं टीचर से पता है क्या जवाब करता, सवाल जवाब करता कि एक बात बताना सर, आपने जो पिछला तरीका सिखाया था उसमें आपने हॉरिजॉन्टली बना दिया था, इस वाले में आपने क्या बना दिया, तो सर आप बेवकूफ बना रहे हो, तरीका तो दोनों सेम है। उसमें आपने हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दिया, यहां पर वर्टिकली। तो अब मैं आपको बता दूं इस तरीके और उस तरीके में क्या फर्क है। मैं बस आपको टेस्ट करना चाह रहा था कि आप दिमाग चला रहे हो कि नहीं। अब देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके में हम ए और बी ही रखेंगे। अब अगर मेरे को ए और बी ही रखना हो, ध्यान देना, एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, दोनों फर्स्ट। ए को क्या मिल रहा है 18, बी को क्या मिल रहा है 18। ध्यान लगाओ, यहीं पे तो काम है सारा। एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग सेकेंड, बी इज एडवर्टाइजिंग फर्स्ट। ठीक है,
और ए इज एडवर्टाइजिंग सेकेंड। ए को क्या मिल रहा है? बी को, इधर देखो, ये एडवर्टाइजिंग सेकेंड, ये एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, यानी फर्स्ट और सेकेंड। ए को क्या मिल रहा है? बी को, बोथ एडवर्टाइजिंग सेकेंड। अब ये उतारो, सर चीज करनी है तो ढंग से करनी पड़ेगी ना, ये थोड़ा ना बस कुछ भी कर लेंगे। अगर मेरे को बी और ए ही करना होता जो मैंने भी पीछे किया, तो आप मुझे को बताओ फर्स्ट तरीके और सेकंड तरीके में फर्क क्या है? जस्ट वो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट कर दिया, ये वर्टिकल, ये फर्क हो गया? नो, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। नैश इक्विलिब्रियम तो अभी मैं निकालूंगा, डोंट यू वरी। यहां तक देखिए, कोई डाउट है पूछिए प्लीज। कम ऑन गाइस, कम ऑन, शाबाश। प्रियल आपका शायद मिस हो गया था, एक बार चेक करो बेटा। देखिए, अगर मैं यहां पर भी बी और ए ही कर लूं, तो फिर तो पुराने मेथड और इस मेथड में कोई फर्क नहीं रह जाता। इट्स जस्ट दैट पुराना हॉरिजॉन्टली दिखा दिया था और ये वर्टिकल। यहां पे फर्क क्या है मेरा बच्चा? ए और बी से ही चलेगा पूरा। अब नैश इक्विलिब्रियम क्या आएगा वो मैं देखता हूं। पहले बताओ, ये पूरा डिसीजन ट्री समझ आ गया? डिसीजन ट्री समझ लो पहले सब लोग बढ़िया से। चलो जी, अब खेलते हैं। अब आप बताओ, फर्म ए को अगर उसने डिसाइड करा मैं एडवर्टाइज फर्स्ट करूंगा, अब बी को डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड। आप बताओ, बी को फर्स्ट एडवर्टाइज करने पे क्या मिल रहा है और सेकंड एडवर्टाइज करने में? एक क्वेश्चन आ गया, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन? श्योर मेरा बच्चा। बेटा हमने करा ये है प्रियल, आई होप यू वर देयर जब मैं इसको बी और ए से दिखा रहा था। यू वर देयर जब हमने इसमें बी और ए लिखा था? आई फर्स्ट ऑफ ऑल वांटेड टू सी कि आप इसको पे ऑफ को पकड़ पाते हो, ड्रॉ में डाल पाते हो कि नहीं डाल पाते। ए सेकंड, अगर मैं यहाँ पे ए बी और फिर ये बी और ए कर दूं, तो ये सेम फर्स्ट तरीका ही हो जाता है, जस्ट दैट वो हॉरिजॉन्टली शो होता है, ये वर्टिकली। इस वाले तरीके में आप ए और बी को ही स्टिक करते हो और उन्हीं के पे ऑफ शो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म ए फर्स्ट एडवर्टाइज करे, फर्म ए फर्स्ट करे, तो दोनों को 18-18 मिल रहे। अब यहां वाली देखना, फर्म बी फर्स्ट, फर्म ए सेकेंड, फर्म बी फर्स्ट, फर्म ए सेकेंड। ए को कितना मिल रहा है? 4, बी को 23। इस वाले में देखो, बी एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, दिस एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, तो बी एडवर्टाइजिंग सेकेंड, सॉरी, और ये फर्स्ट, तो ये सेकेंड ये फर्स्ट। ए को क्या मिल रहा है? 23। बी को क्या मिल रहा है? 20। तो आपको दोनों तरीकों का फर्क पकड़ना पड़ेगा। करते किससे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आजकल जो ज्यादा चलन में है, जो ज्यादातर टीचर कराते हैं, वो इस तरीके के बड़े मुरीद हैं, बड़ा उनको मजा आता है इसमें। आइए अब सॉल्व करते हैं नैश इक्विलिब्रियम। प्रियल जी, यहां तक बात समझ आ गई जो मैंने समझाई है, या इफ यू स्टिल हैव डाउट्स तो मैं और क्लियर कर देता हूं बेटे को। जी प्रियल जी। प्रियल जी देख लीजिए, या कुड यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन? अच्छा, दोबारा समझाएं? एक काम करते हैं, रुकिए, आप एक पर्टिकुलर डाउट अपना एक बारी मेरे को मैसेज कर दें बेटा, क्योंकि आप ना बीच में से ऑनलाइन से हट गए थे ड्यू टू नेटवर्क। तो आप एक बारी मेरे को पर्टिकुलर डाउट अपना बताएं, तो मैं उसको फिर क्लियर करता हूं। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रियल जी, थैंक यू सो मच। चलिए, अब नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व कैसे करना है वो देखिए मेरा बच्चा। कम ऑन एवरीबॉडी, सो ध्यान लगाएंगे सब, प्लीज फोकस। फर्म ए ने सोचा कि मैं फर्स्ट एडवर्टाइज कर लेता हूं। अब फर्म बी को डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड। अगर वो फर्स्ट करता है तो क्या मिलेगा, और वो सेकंड करता है तो? इसको पता है कि वो सेकंड ही करेगा, और इसको क्या मिल जाएगा? 23। मेक सेंस? मेक सेंस? अगर ये फर्स्ट एडवर्टाइज करे, सेकंड सॉरी, अब इसको डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट में उसे क्या मिल रहा है? 23 बी को, और सेकंड में तो वो तो ये करेगा, और इसको क्या मिलेगा? तो इसको पता है इसको फर्स्ट एडवर्टाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट एडवर्टाइज करेगा, इसको पता है वो क्या करेगा? सेकंड।
जिससे इसका बेस्ट हो जाएगा। तो अगर ए पहले खेल रहा है तो हमारा जो नैश इक्विलिब्रियम है वो है एडवर्टाइजिंग फर्स्ट बाय ए, एडवर्टाइजिंग सेकंड बाय बी। क्लियर? अब अगर बी पहले खेले, बी ने सोचा कि मैं एडवर्टाइज करता हूं फर्स्ट, ठीक है, बी ने सोचा मैं एडवर्टाइज करता हूं फर्स्ट, तो अब फर्म ए को डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड। अगर फर्म ए फर्स्ट एडवर्टाइज करता है तो 8 18 मिलेगा, इसको 18 मिल जाएगा। अगर वो सेकंड एडवर्टाइज करता है तो उसको क्या मिलेगा? 4, इसको 23 मिल जाए, लेकिन वो 4 करेगा ही नहीं, उसको 18 में फायदा है। सिमिलरली फर्म बी ने डिसाइड करा कि मैं सेकंड करूंगा, अब इसको डिसाइड करना है फर्स्ट या सेकंड। अगर ये फर्स्ट करता है तो 23, उसको क्या मिलेगा? अगर ये सेकंड करता है इसको 16, उसको क्या मिलेगा? ये क्या करने वाला है? फर्स्ट। तो आई थिंक दैट मेक सेंस। अब ये क्या आया देखो, फर्म बी एडवर्टाइजिंग सेकंड, फर्म ए एडवर्टाइजिंग फर्स्ट। डोंट यू थिंक सेम ही तो है? यानी इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। There is no first mover advantage. Why? Because the answer remains same. मुझे पता है ये थोड़ा सा आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी इसी टाइप का सवाल पेपर में आएगा। ये एक्चुअली में पेपर में आया हुआ सवाल है, तो मैं आपको बस थ्योरी करके डेफिनेशन करके टाइम पास थोड़ा ना कराऊंगा। आपको लगा जी कोर्स खत्म करा दिया सर ने, पेपर में आपसे सवाल नहीं बन रहा, उसका क्या फायदा? इसलिए अभी ग्राइंड करिए ना, अभी लगाइए दिमाग। नहीं समझ आ रहा 10 बार ही पूछिए। अभी आपसे करवाता हूं एक क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? अगर आपने सॉल्व कर दिया तो फिर बढ़िया है, फिर तो हमारे को अच्छे से समझ आ गया। कम ऑन गाइस, कम ऑन, शाबाश, करिए करिए। एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं अभी। जी ये दूसरा मेथड है, यस। बिल्कुल किसी से भी कर सकते हैं, और मुझे पता है आपको फर्स्ट मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जो आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा वो आपको सेकंड से ही करना है, क्योंकि जो चीज में प्रॉब्लम आ रही है उसी को तो दूर करें। भेजता हूं जी। मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूं आपके साथ ग्रुप में, ये अब आप सॉल्व करेंगे। और ऑब्वियसली मैं लाइव क्लास में आपका डाउट लेता हूं इनकेस आप फंस जाए तो। मैं भेज रहा हूँ प्रियल जी, आपको भी भेज रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों को भी ग्रुप में भेज रहा हूँ। चलिए शुरू करिए बेटा। जहां हमारी हेल्प की जरूरत होगी, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।